मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री जी के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए पाठ 2 हम सभा पर्व आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पृष्ठ नंबर 31 और 32 में पढ़ा कि राजसूय यज्ञ कैसे प्रारंभ हुआ, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ क्यों करना चाहते थे और शिशुपाल का वध कैसे हुआ। आज हम आगे अपमानित दुर्योधन का संकल्प, अपमान होकर दुर्योधन ने क्या संकल्प लिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। सभा भवन का सौंदर्य, सुंदरता और उसके निर्माण की कला को देखकर दुर्योधन दंग रह गया, हैरान रह गया। उसके साथ उसका मामा शकुनी भी था। सभा भवन देखते हुए वे आगे बढ़े। एक स्थान पर पारदर्शी स्फटिक के फर्श पर स्फटिक के कमल के पुष्पों को देखकर उसे जल का भ्रम हुआ। कमल खिले हुए थे, पत्थर पर कमल बने हुए थे। उसने सोचा कि कमल तो पानी में होते हैं, तो उसे पानी होने का भ्रम हो गया, वहम हो गया, संदेह हो गया। उसने अपने वस्त्र संभाले और चलने लगा। उसकी यह दशा हालत देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी की हंसी दुर्योधन का हृदय बेदती हुई चली गई कि द्रौपदी इतनी तेज से हंसी कि दुर्योधन को उसकी हंसी चुभ गई। कुछ आगे बढ़ने पर उसने दीवार को द्वार समझा। सामने दीवार थी। उसने सोचा कि दरवाज़ा है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर टकरा गया और उसे चोट लग गई। यह दृश्य देखकर भीम को भी हंसी आ गई। भीम भी हंस पड़े। कुछ दूर चलने पर एक जलाशय था, छोटा सा तालाब था। दुर्योधन ने उसे स्फटिक का पत्थर समझा। दुर्योधन समझा कि ये सामने पत्थर पड़ा है, और जैसे वो आगे बढ़ा तो उस तालाब में गिर गया। उसके सारे कपड़े गीले हो गए। उसकी यह हालत देखकर सभी पांडव जोर से हंस पड़े। दुर्योधन अपमान के घूंट पीकर रह गया। दुर्योधन लज्जित होकर रह गया। उसने इस अपमान का बदला लेने का संकल्प किया कि मैं पांडवों की हंसी को रोककर ही दम लूँगा। शकुनी के जाल में युधिष्ठिर। हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन ने मामा शकुनी और कर्ण को बुलाया। तीनों पांडवों को अपमानित करने की योजना बनाने लगे कि पांडवों से कैसे बदला लिया जाए। शकुनी ने कहा कि पांडव शक्तिशाली हैं, हम इन्हें बलपूर्वक तो हरा नहीं सकते, लेकिन छल पूर्वक हरा सकते हैं। धोखा देकर, कपट करके इन्हें हरा सकते हैं। उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा कि जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाओ। शकुनी जुआ खेलने में वैसे ही चतुर था, माहिर था। उसने दुर्योधन से कहा कि यदि युधिष्ठिर जुआ खेलने आ जाए तो मैं राज्य सहित उसकी संपूर्ण धन संपदा को जीत लूँगा। यह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन के कहने पर शकुनी ने धृतराष्ट्र पर अपना पासा फेंका, अपनी बात कही। धृतराष्ट्र जुआ खेलने के लिए राजी हो गए और युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं युधिष्ठिर को बुला देता हूँ। नया सभा भवन बनने लगा। सभा भवन बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने विदुर को इंद्रप्रस्थ जाने के लिए कहा, निमंत्रण देने के लिए कहा। विदुर ने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया कि जुआ का खेल विनाशकारी होता है, इसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर को न बुलाने पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को आत्महत्या कर लेने की धमकी दी। यदि तुम उन्हें जुआ खेलने के लिए निमंत्रित नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊँगा। धृतराष्ट्र भी विवश थे, मजबूर थे, उन्हें पुत्र का मोह था। विदुर युधिष्ठिर को निमंत्रित करने इंद्रप्रस्थ पहुँचे, बुलाने के लिए पहुँचे। जुए का निमंत्रण पाकर युधिष्ठिर ने विदुर से कहा कि जुआ सर्वनाश कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। आप जैसे महात्मा हमें इसके लिए आमंत्रित करने आए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। हमारा नियम है कि यदि हमें कोई जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करता है, बुलाता है, तो हम जुआ खेलने के लिए अवश्य आते हैं। विदुर ने कहा कि मैंने तो धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा उचित समझें करें। युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने भाइयों सहित हस्तिनापुर पहुंच गए और वहां कौरवों ने उनका भव्य शानदार स्वागत किया। शकुनी के मुख पर कुटिल मुस्कान तैर रही थी, व्यंग्यपूर्ण हंसी हंस रहा था। युधिष्ठिर जुए में सर्वस्व सब कुछ हार गए। सभा भवन में जुए का खेल आरंभ हुआ। दुर्योधन की ओर से शकुनी खेलने लगा। सभा भवन में जुए का खेल आरंभ हुआ। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी खेलने लगे। सभा भवन में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, विदुर एवं आमंत्रित राजा, जिन राजाओं को बुलाया गया था, वे भी उपस्थित थे। शकुनी पासा फेंकने में चतुर था।
युधिष्ठिर ने पहले ही बाजी में रत्न आभूषण हार दिए, दूसरे दांव में अपना राजकोष हार गए और तीसरे दांव में अपनी सेना भी हार गए। विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि छल कपट पूर्ण इस खेल का दुष्परिणाम होगा, बुरा परिणाम होगा, आप इसे यहीं रोक दें। तो दुर्योधन ने विदुर को बुरा भला कहा और विदुर अपमानित होकर सभा भवन से बाहर आ गए। युधिष्ठिर एक एक करके अपने राज्य, अपने भाई और स्वयं को भी हार गए। शकुनी ने उन्हें द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए उत्तेजित किया, उकसाया और कहा, यदि तुम इस दाव को जीत जाओगे तो अब तक जो तुम हारे हो उसे प्राप्त कर लोगे। जुए के नशे में धर्मराज और महात्मा कहलाने वाले युधिष्ठिर की बुद्धि मारी गई। उसने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। शकुनी ने धूर्तता से, बड़ी चालाकी से, धोखे से पासे फेंके और द्रौपदी को भी जीत लिया। कौरवों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। कौरव बहुत प्रसन्न हो गए। दुर्योधन तो खुशी के मारे पागल हो गया। उसके सभी भाई नाचने लगे। पांडव लज्जित होकर नतमस्तक बैठे थे, सिर झुकाकर बैठे थे। यानी कि युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रौपदी का चीरहरण।